नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त 4 का चक्रव्यूह का है और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द की गई है। 2 साल की सजा मिलने के बाद यह सदस्यता रद्द की गई है। तो अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई गई थी 2008 के एक मामले में, जिसमें सड़क जाम करने और बलवा का मुकदमा दर्ज था। और आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को यह सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद अब अब्दुल्ला आजम की सदस्यता भी रद्द हो चुकी है। तो एक और झटका आजम परिवार के लिए। तो आजम खान और उनके बेटे की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा के बाद उनकी विधायकी की जो सदस्यता है वो रद्द हुई है और अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो चुकी है। 2 साल की सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हुई है। बड़ी खबर इस वक्त और एक बड़ा झटका अब्दुल्ला आजम के लिए, क्योंकि 2008 के एक मामले में जिसमें सड़क जाम करने बलवा समेत आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया गया था। 2 साल की सजा का ऐलान किया गया था और उसके बाद अब अब्दुल्ला आजम की जो सदस्यता है वो रद्द हो चुकी है। तो समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हुई है। ये बड़ा झटका एक तो अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा हुई, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के लिए, आजम परिवार के लिए, अब्दुल्ला आजम के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि हाल ही में 2008 के एक मामले में कोर्ट ने, एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया था, सजा का ऐलान किया था और अब अब्दुल्ला आजम की जो सदस्यता है विधानसभा की वो रद्द हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हुई है। एक बड़ी खबर और एक बड़ा झटका आजम परिवार के लिए भी, अब्दुल्ला आजम के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी। 2008 में सड़क जाम करने और बलवा समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था और उस पर फैसला एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया। आजम खान और उनके बेटे को दोषी करार दिया था। 2 साल की सजा का भी ऐलान किया और उस सजा के बाद अब अब्दुल्ला आजम की जो सदस्यता है वो रद्द हो चुकी है। एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए भी, आजम परिवार के लिए भी, अब्दुल्ला आजम के लिए भी। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता और फहीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, ये बड़ा झटका एक समाजवादी पार्टी के लिए भी, आजम परिवार के लिए भी और अब्दुल्ला आजम के लिए भी कि 2 साल की सजा के बाद उनकी सदस्यता रद्द की गई है। नीलेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी नीलेश, एक हाँ, फहीम भी है हमारे साथ। फहीम, अगर आपको आवाज मिल रही है तो देखिए, एक बड़ा झटका है आजम परिवार के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, अब्दुल्ला आजम के लिए कि 2 साल की सजा के बाद सदस्यता रद्द। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये आजम खान के परिवार के लिए, आजम खान के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए, खासतौर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए बहुत ज्यादा बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उनकी बहुत ही जल्दी, तेजी में, इसी 2 महीने 4 महीने के अंदर 2 सीटें रामपुर से उन्होंने गंवा दी हैं। ये भेड़ चढ़ गई है कोर्ट के आदेश पर। तो जिस तरह से आजम खान और आजम खान के परिवार को ये झटका लगा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजम खान पहले ही अपनी विधानसभा रद्द करा चुके हैं और वो लोकसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। तो अब ये पहली बार होगा 43 साल में, इस 43 साल में 43 ईयर
कि आजम खां के परिवार से कोई भी सदस्य किसी भी सदन का मेंबर नहीं होगा, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। इस वक्त वो बिल्कुल पूरी तरह से खाली है और इस वक्त जो है वो ये कह लीजिए कि एक आम आदमी की तरह समाजवादी पार्टी में शामिल रहे हैं और वो राष्ट्रीय महासचिव जरूर होंगे आजम खां, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अपनी सदस्यता दूसरी बार गंवा चुके हैं। पहले उनकी जो कम उम्र थी उसकी वजह से उनकी सदस्यता हाई कोर्ट के आदेश पे गई थी, लेकिन ये दूसरी बार हुआ है कि एमपी एमएलए कोर्ट ने छजलेट कांड में जिस तरह से इनको 2 साल की सजा और जुर्माना बोला है, उसके बाद इनकी सदस्यता गई है। तो ये बात अपने आप में अहम है कि 2 बार सदस्यता गंवाने वाले अब्दुल्ला आजम रामपुर के वो पहले शख्स बन गए हैं जो जिनका नाम इतिहास में दर्ज होगा कि विधानसभा की 2 बार सीट को जीतना, चुनाव को जीतना और उसके बाद दोनों ही बार इस सीट को बहुत ही कम अरसे से गंवा देना, ये अपने आप में बड़ी बात है। रामपुर के अंदर इस वक्त जो है वो चुनाव की हलचल कल से ही बहुत तेज हो गई थी और अनुमान नहीं था बल्कि तय था कि अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाएगी, क्योंकि 2 साल का जो वक्त है ये तय है कि 720 दिन यानी कि 2 साल अगर इसकी सजा किसी को पड़। और आकाश सक्सेना है हमारे साथ, विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। आकाश जी, न्यूज़ ऑन इंडिया पे आपका स्वागत है। सवाल ये कि आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पे भी उनकी सदस्यता भी जा चुकी है। एक बड़ा झटका ये समाजवादी पार्टी के लिए भी है, आजम परिवार के लिए भी है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, ये तो होना ही था, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरीके से इन लोगों ने अपने परिवार को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने के लिए सारी विधायकी सांसदी हमेशा अपने घर में रखी, आज कोर्ट ने ही नहीं जनता ने भी इनका चेहरा दिखाने का काम किया है। हमने कल प्रमुख सचिव विधानसभा को पत्र के माध्यम से ये कहा था कि एमपी एमएलए मुरादाबाद कोर्ट के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए इस सीट को तुरंत रिक्त किया जाना चाहिए। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में ये निर्णय आया है और अब हमारी मांग है कि इस रिक्त सीट पर तुरंत उपचुनाव कराया जाए। और आकाश जी, इसका लगता है कि इसका जो फायदा है वो आने वाले वक्त में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पे होगा? देखिए, ये सीट अगर हम देखें पुराना इतिहास उठाकर तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से चुनाव जीती है। 6 से 7 अगर देखा जाए तो चुनाव यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये सीट है, या ये तो इन लोगों ने जबरदस्ती समाजवादी पार्टी की सरकार में इस सीट को गलत तरीके से छीना था। तो ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतने जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश जी न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के लिए। तो ये आकाश सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जिन्होंने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। आजम परिवार ने जो किया उसका किया हुआ ही उनका किया हुआ आज उनके सामने है। तो 2 साल की सजा मिलने के बाद सदस्यता रद्द हुई है। और नीलेश हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से हैं। नीलेश, आजम परिवार के लिए एक बड़ा झटका है। पहले आजम खान और अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता भी यहाँ पे रद्द हो चुकी है। नीलेश तक मेरी आवाज नहीं जा रही। फहीम, आप ये बताएं कि रामपुर में ये जो अब जिस तरह के सियासी हालात बन रहे हैं कि पहले भी चुनाव हुआ, एक के बाद एक कई चुनाव रामपुर की जनता देख चुकी है, अब एक बार फिर यहाँ चुनाव होगा अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने के बाद। रामपुर की जनता के लिए तो कई तरह की चुनौतियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। देखिए राजेश, मैं आपको बता दूं, रामपुर लगातार उपचुनाव की मार झेल रहा है और इसके लिए जिम्मेदार है यहाँ की वो एक परिवार जो लगातार चुनाव को लड़ रहा है, जीत रहा है और फिर उनके ऊपर जो मुकदमात हैं उनकी वजह से अपनी सीटों को गंवा रहा है। क्योंकि चौतरफा उनके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये हमले हैं, राजनीतिक तौर पर अदालत की कार्रवाइयां हैं उनके मुकदमों के तौर पर। और इसी की वजह से ये मैं बता दूं आपको कि मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने जिस तरह से उनको सजा बोली थी, उसके बाद रामपुर के शहर विधायक आकाश कुमार सक्सेना ने विधानसभा सचिव को पत्र लिखकर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। तो उससे पहले ही जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादल ने भी अवगत कराया था आयोग को और विधानसभा सचिव को कि उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है उसको रद्द करने के लिए ये सजा काफी है। तो जिस तरह से आज ये राजेश फैसला आया है, ये अपने आप में रामपुर के आजम खान परिवार को
बहुत बड़ा झटका है। और झटका इसलिए है क्योंकि आजम खान का वर्चस्व रहा है रामपुर में। आजम खान 10 बार के विधायक रहे हैं रामपुर में, और 10 बार के बाद वो लोकसभा के सदस्य भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा विधायक रही, राज्यसभा की मेंबर रही। 2 बार अब्दुल्ला आजम विधायक रहे, लेकिन आज वो विधायक नहीं है, पूर्व विधायक कहलाए जाएंगे। तो ये जो तस्वीर है ये बहुत जुदा है, और इस तस्वीर से बहुत ज्यादा परेशान है रामपुर की जनता। चाहे वो उपचुनाव कोई सा भी हो, लोकसभा का उपचुनाव हुआ तो लोगों ने इसकी मार झेली, क्योंकि लगातार जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है वो खर्च होता है इस पर, और खर्च जो होता है इसकी मार फिर जनता झेलती है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था इसी पैसे से की जाती है, और चुनाव की जो तैयारियां हैं तो फिर से की जाएंगी। तो जनता बहुत उब चुकी है, और यही वजह है राजेश कि आप हमेशा उपचुनाव में देखेंगे और इसमें भी देखेंगे कि यहाँ का जो मार्जिन है, वोट परसेंटेज, वो बहुत कम रहने वाला है। मैं आज से बता देता हूँ, आरोप प्रत्यारोप तो बहुत होंगे कि इस वजह से वोट नहीं पड़े और इस वजह से नहीं पड़े, और पुलिस ने ज्यादती की या प्रशासन ने ज्यादती की, ये सब चीजें सामने आएंगी। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि रामपुर की, अब खासतौर से सुवार की जनता अब फिर विधानसभा का ये उपचुनाव झेलेगी और एक नया विधायक पाएगी। तो ये लगातार जनता के ऊपर जो मार है, इससे जनता त्रस्त है, परेशान है, और बहुत ज्यादा आजिज आ चुकी है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है इस रामपुर जिले की जनता इन उपचुनावों से। और इन उपचुनावों से वो निजात पाना चाहती है, कोई मजबूत ठिकाना देखना चाहती है, ताकि सदस्यता उनकी बनी रहे, उनका सदस्य उनके बीच रहे और विकास कार्य कराए। मैं आपको बताता चलूं कि आजम खान जितने वक्त भी विधायक रहे हैं, वो अपनी विधायक निधि का 1 भी रुपया खर्च नहीं कर पाए राजेश। अपने आप में बड़ी बात है ये, 1 भी रुपया उन्होंने अपनी विधानसभा में नहीं लगाया। जो विधायक निधि थी उनकी, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको दोबारा से आवंटित किया है अब नए विधायक, शहर विधायक आकाश कुमार सक्सेना को, कि वो उस निधि को वो लगा सकते हैं। तो ऐसे ही स्वार की तस्वीर भी है, जो स्वार के अंदर विकास होना था वो गायब हो गया, विधायक निधि से ही हो जाता, वो भी नहीं हो पाया। तो रामपुर और खासतौर से अब फिर स्वार ये विकास का छूटा क्यों है, क्यों यहाँ लोग परेशान हैं? इसी वजह से है क्योंकि विधायक बहुत जल्दी बदल रहे हैं। पिछली बार ये हुआ कि विधानसभा की सदस्यता तो चली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल की वजह से यहाँ उपचुनाव नहीं हुए, और पूरा वक्त बिना विकास के सुवार ने झेला है राजेश। सुवार की जो तकलीफ है बहुत बड़ी है। सुवार बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत ही ज्यादा ये बैकवर्ड एरिया कहलाता है। तो जिस तरह से यहाँ की तस्वीर देखने को मिली है, ये अपने आप में बहुत अहम है। और राजेश, जो नतीजे होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो नतीजे होंगे चुनाव के, अभी वक्त है उसमें, लेकिन बड़े चौंकाने वाले होंगे, वो तो देश की जनता देखेगी। ठीक है, नीलेश भी हमारे साथ। नीलेश, देखिए, ये सिर्फ आजम परिवार के लिए नहीं, बल्कि लोकसभा और निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए भी एक झटका है कि एक और विधायक कम हो गए। देखिए राजेश, बिल्कुल जिस तरीके से ये फैसला आया जिसमें कहा गया कि अब्दुल्ला आजम की जो सदस्यता है विधानसभा की, उसको समाप्त कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी और आजम खान परिवार के लिए बहुत बड़ा फैसला कहा जा सकता है कि आया है। कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई उत्तर प्रदेश का ऐसा विधायक जो 2 बार चुना गया हो और 2 बार जो है उसकी सदस्यता को निरस्त किया गया हो। कहीं ना कहीं अगर हम अब्दुल्ला आजम की बात करें तो जिस तरीके से अब्दुल्ला आजम के ऊपर तमाम मुकदमे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, तमाम मुकदमों में प्रभावी पैरवी हो रही, जिसका नतीजा है 2 साल से ज्यादा जो सजा का प्रावधान है। अगर किसी विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो ऐसे में उसकी विधानसभा की सदस्यता को निरस्त कर दिया जाता है। दूसरी ओर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, वो लगातार उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसी समय ये खबर आती है कि अब्दुल्ला आजम की जो विधानसभा की सदस्यता है उसको निरस्त कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम जिस तरीके से सदस्यता गई है उसके बाद रामपुर में एक बार फिर से उपचुनाव होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं जनता के लिए भी ये बड़ी चुनौती रहती है कि लगातार जो है बिल्कुल बार बार चुनाव में जाना प्रशासन के लिए, जनता के लिए, चुनाव आयोग के लिए भी एक चुनौती रहती है। बहुत शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। फहीम, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के बाल गृह की 4 मासूमों की मौत पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं।
राजधानी लखनऊ में बाल संरक्षण गृह में पिछले 5 दिनों में 4 बच्चों की मौत हो गई। इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक तरीके से हंगामा मचा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए बाल संरक्षण आयोग की सदस्य अनिता अग्रवाल जी हैं। मैम, 5 दिन में 4 बच्चों की मौत होना कितना बड़ा है? देखिए, बहुत कष्टदायक है, बहुत दुखदायक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो 4-5 बच्चे हैं आपके पास है, जिसमें अंतरा जो थी वो 1.5 माह की थी और इसको फिटनेस, जकड़न, दस्त, उनका वजन भी बहुत कम था। ये अभी ही लेटेस्ट बच्चे सारे मिले हैं और सारे बच्चे 1.5 माह और 3 माह के अंदर के हैं। बच्चे बीमार मिले थे और उसके थोड़ा वजन कम था, इस वजह से बच्चों को तुरंत हॉस्पिटल भी एडमिट कराया। लेकिन बस हम कल गए थे निरीक्षण करने के लिए, जब ये हमें पता चली तो हमें बस ये बुरा लगा कि हम 2 तारीख को यहाँ शिशु गृह में निरीक्षण करने गए थे। जब 2 तारीख को निरीक्षण करने गए तब हमने उनसे पूछा कि बच्चे सब ठीक है कि हाँ सब ठीक है। तब उन्होंने हमारे आगे जिक्र तक नहीं किया कि कुछ बच्चे हमारे एडमिट हैं। तो हमको ये बुरा लगा, जब हम आए थे तो आपने बताया क्यों नहीं कि बच्चे एडमिट हैं, तो हम कम से कम हॉस्पिटल जाते, देख के आते, वो करते। आपने कोई, और यहाँ तक कि कर्मचारियों के लिए हमने पूछा कि कर्मचारी आपके कुछ कम लग रहे हैं क्या? उन्होंने कहा कर्मचारी हमारी ड्यूटी भी ऐसे लगती है, कभी शिफ्टों में लगती है। उसके बाद भी नहीं बोला। डॉक्टर के लिए कहा गया तो भी नहीं। तो बस हम कल इसी बात में उन्होंने गुस्सा, CWC को कोई उन्होंने नहीं बताया कि बच्चे बीमार हो गए, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी CWC को नहीं बताया, जबकि एक एक्ट है हमारा कि आप CWC की नॉलेज में डालेंगे। उन्होंने वो भी, इस वजह से हम वहाँ पे नाराज हुए कि आपकी लापरवाही, कम से कम ये नहीं, आपको सूचना तो देनी चाहिए। देखिए, हादसा हो सकता है, हम नहीं कहते कि बच्चे, देखिए बच्चे ऐसी अवस्था में मिलते हैं, आप जानिए कि वो माँ के पेट में, तो उनको वैक्सीन पूरी नहीं मिल पाती है, जो बच्चे जिस हालत में, तो ना उनकी कोई ठीक से ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जैसे यहाँ बच्चे आते हैं तो उनको अच्छे से रखा जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हादसा होता है तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि लापरवाही से हुआ। पूरी आज कल भी एक बच्चा, मैं आपको बताऊँ, मैं वहीं पे थी, तो एक बच्चा प्रयागराज से आया, वो भी 1-1.5 माह का बच्चा है, उसकी बैक बोन में इतना बड़ा फोड़ा है। वो PGI में एडमिट था और उसको यहाँ पे दत्तगृह में तो कल ही उसको लोक बंधु में एडमिट कराया गया। तो अब ऐसी हालत में बच्चे आते हैं कि पूरी कोशिश की जाती है कि बच्चे ठीक हो जाए। अब जब कल तो मेरे आंखों के सामने जो प्रयागराज से बच्चा आया, लोक बंधु में एडमिट है, और एक बच्चा जो मून छोटा सा बच्चा है, वो भी मैं कल सिविल हॉस्पिटल भी गई, देख के भी आई। तो उन्होंने, मैं डॉक्टर से वार्ता की कि ऐसा क्या हुआ कि जो बच्चों के, तो उन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर वीकनेस बहुत थी, बच्चों के अंदर कोई फिटनेस वो नहीं था। तो उनको हमने पूरी कोशिश की, सब कुछ किया, कई बच्चे ठीक होके जाते भी हैं। ये इत्तेफाक से इतने वीक बच्चे थे कि मतलब हमने पूरी कोशिश होने के बाद, यहाँ तक कि हमने KGM से भी भेजा, उसके बाद ही बच्चे नहीं बच पाए। इस वाकई में दुखद घटना तो है, लेकिन हाँ, इसकी जाँच हो रही है, इसकी जाँच होगी। बिल्कुल, हमारे साथ अनिता अग्रवाल जी का कहना है कि जो घटना है काफ़ी दुखद है, लेकिन साथ ही साथ आयोग इसकी खुद जांच करेगा, क्योंकि पिछले 5 दिनों में जिस तरीके से 4 बच्चों की मौत होना कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा माना जा रहा है, क्योंकि बच्चों की लगातार मौत हो जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अधीक्षक हैं या जिम्मेदार हैं, उनको कहीं ना कहीं अब उनसे जानकारी ली जा रही है कि आखिर क्या कारण रहा मौत का। लखनऊ से न्यूज़ मीडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी सानी के साथ। और कानपुर देहात मामले के बाद समाजवादी पार्टी के नेता पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे और रास्ते में उन्हें रोका जा रहा है। इसे लेकर न्यूज़ 1 इंडिया ने समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो कानपुर की घटना है पांडे जी, ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी तमाम ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर कोई भी विपक्षी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अगर जाता है तो उसको रोक दिया जाता है, और ऐसा ही कानपुर घटना में भी देखने को मिला। क्यों करते हैं? एक नई परिपाटी लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए कुछ अधिकारी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। चुने हुए विधायक जो जनता से चुन करके आते हैं, अगर कोई घटना घट गई, उस घटना की जानकारी लेने जा रहे हैं, उस पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने जा रहे हैं, उनको सहारा देने जा रहे हैं, तो इन अधिकारियों को क्या दिक्कत हो जाती है? क्यों हम लोगों को जगह जगह पर रोकते हैं? आखिर हम वहाँ चले जाएंगे, उस पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाएंगे, उसके साथ खड़े होंगे। अगर कहीं कुछ प्रशासन उनके साथ अन्याय और अत्याचार कर रहा है तो हम उस बात को वहाँ कम से कम अंकुश लगाएंगे या आकर के अपनी पार्टी को बताएंगे।
पार्टी उसको उस फोरम पर रखने का काम करेगी। लेकिन एक ये ठीक बात है कि एक परिपाटी बना दी गई है कि जहां डेलीगेशन जाएगा वहीं डेलीगेशन को रोका जाएगा। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ में मनोज पांडे जी, जो कि लगातार कह रहे थे कि जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, खास करके जो कानपुर घटना में डीएम हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार को, और जो उनकी तमाम मांगे हैं, जो पीड़ित परिवार है, जो ब्राह्मण परिवार है जिसके साथ इतनी बड़ी घटना घटी है, जहां एक माता और एक बहन का जल कर दूधू करके जल गई, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ऐसा मनोज पांडे जी मांग कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं और जो तमाम लोग हैं, उनकी भी सेम मांग है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जसवंत नगर के विधायक शिवपाल सिंह यादव अतरोलिया के गदनपुर ग्राम में एक शादी समारोह में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और कानपुर की हुई घटना प्रदेश सरकार की मंशा को जाहिर करती है। वहीं उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी। इस दौरान उनके साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराम यादव और कई दूसरे नेता भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास तो कुछ कर नहीं रही है, केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है धर्म को लेकर के। ये सब बातें छोड़ना चाहिए, विकास करना चाहिए। अभी जो कानपुर में जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई है, आपको याद होगा कि अभी जब चुनाव हो रहे थे तब इनके नेता जब भी जाते थे बुलडोजर के नाम पर ताली बजाते थे। और देखना अब कुछ आने वाले समय में ये अब सिर पीटेंगे, और इसलिए सिर पीटेंगे जब वहाँ पर पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था माँ बेटी का, उस समय ये लोग लखनऊ में ताज होटल में जश्न मना रहे थे। एक समय पर ये सफाई की बात करते थे। और खबर कासगंज से है, जहां विधायक अब्बास अंसारी को कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया और चित्रकूट जेल से कासगंज जेल में अब्बास अंसारी को लाया गया। जेल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए काफी इंतजाम किए गए थे और जिला कारागार के मेन गेट पर तैनात की गई है पीएसी। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां हुड़दंग कर रहे युवकों को पुलिस ने सबक सिखाया है और थाना बापूधाम के पौष इलाके में हुड़दंग करना इन्हें भारी पड़ा है। गाड़ी की साइड दरवाजे पर बैठ के युवक गुंडाई कर रहे थे, हुड़दंग मचा रहे थे। वैलेंटाइन डे की खुमारी ने 2 युवकों को अब जेल भेज दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और अगली खबर आगरा से है, जहां G20 के बाद ताज महोत्सव का आयोजन होगा। 18 फरवरी से 27 फरवरी तक ताज महोत्सव चलेगा और इस महोत्सव में कला और संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा। मंच पर बॉलीवुड स्टार अपना जलवा बिखेरेंगे और G20 के बाद शहर जो है वो पूरी तरह से उत्साहित है, शहर के लोग उत्साहित हैं और ताज महोत्सव का उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। फिक्स डेट्स होती हैं वो 18 से 27 फरवरी है और तैयारियाँ चल रही हैं और विशेष हर बार हम लोग कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते हैं। इस बार भी कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्रूव करें। वैसे जो हमारी थीम है वो G20 पे है, विश्व बंधुत्व पे है, तो ये एक अलग हटके है कि इस बार G20 के साथ उस वर्ष में जब हम G20 को भारतवर्ष लीड कर रहा है उस वर्ष कर रहे हैं, तो हमारी जो थीम होगी वो उससे मिली जुली और जो भी हमारी वहाँ पर सौंदर्यीकरण करते हैं उसके आधारित होगी। और बाकी देखिए प्रयास ये कर रहे हैं कि हर बार से अच्छा हो। सर आपकी बार की कौन कौन कलाकार इस कलाकार बात चल रही है, अभी हम लोगों ने रेट्स मांगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।